हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यण संधि और अयादी संधि के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं यण संधि के बारे में। दोस्तों, यण संधि को हम 3 वर्णों के नियम से जानेंगे। या के नियम से, बा के नियम से और त्रा के नियम से। तो चलिए जान लेते हैं। यदि छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋर के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः। सबसे पहले बात करते हैं या वर्ण के नियम के बारे में कि या हमारा कैसे बनता है। यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटा आ आए तो यह या में परिवर्तित हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के बाद बड़ा आ आए तो या पे आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा के साथ ये परिवर्तित हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटा ऊ आए तो या पे छोटे ऊ की मात्रा। छोटी ई और बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ आए तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा। छोटी ई और बड़ी ई के बाद यदि छोटी ए आए तो यहाँ पे ए की मात्रा। और यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद ए आए तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं बा वर्ण के बारे में। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा आए तो वह वा में। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद बड़ा आए तो वह बा के साथ बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद ए आए तो बा के साथ ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। छोटे ऊ के बाद यदि छोटी ई आए तो वह बी में, मतलब बा पे छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। छोटे ऊ के बाद यदि बड़ी ई आए तो वह बा और बा पे बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। अब जानते हैं ऋर का नियम क्या है। ऋर का नियम है यदि ऋर के बाद छोटी ई आएगी तो वह त्रि में परिवर्तित हो जाएगा। ऋर के बाद बड़ा आएगा तो वह त्रा में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे कि शब्दों में हमारे यण संधि दी हुई है। तो आइए जानते हैं हमारी ट्रिक। शब्दों के बीचों बीच या और बा से पहले आधा वर्ण आता है तथा शब्दों के बीचों बीच त्रा दिया गया होगा तो वहाँ यण संधि होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शब्दों के बीचों बीच या और बा दिया गया होगा। यदि इन दोनों में से कुछ नहीं है तो हमें ये देखना है कि शब्दों के बीचों बीच त्रा तो कहीं नहीं दिया गया है, अर्थात या, बा और त्रा इन 3 वर्णों को हमें देखना है। शब्दों के बीचों बीच दिए गए होंगे। अब एक एक करके इनके उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं या वर्ण के उदाहरण कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी उदाहरण मैं लाया हूँ परीक्षा में कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं, तो सभी उदाहरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं या वर्ण के उदाहरण। पहला उदाहरण है हमारा प्रति
एक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा प्रति प्लस एक। यहाँ ई और ए मिलके ये हो रहा है। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे। या वर्ण दिया है, उससे पहले आधा अक्षर दिया है। मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि शब्दों के बीचों बीच या तो या और बा दिया गया होगा और उससे पहले आधा अक्षर दिया गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। दूसरा उदाहरण है हमारा अत्याचार। इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। यहाँ छोटी ई और बड़ा आ मिलके या में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से या वर्ण दिया गया है, उससे पहले आधा अक्षर ता दिया गया है। अब बात करते हैं अन्य उदाहरणों के बारे में। अगला उदाहरण है हमारा अत्यधिक। संधि विच्छेद इसका होगा अति प्लस अधिक। छोटी ई और छोटा आ मिलके या में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए या वर्ण दिया है, उससे पहले आधा वर्ण ता दिया है। अगला उदाहरण है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रत्युपकार। प्रत्युपकार संधि विच्छेद होगा हमारा इसका प्रति प्लस उपकार। छोटी ई और छोटा ऊ मिलके यू में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए या वर्ण से पहले आधा वर्ण ता दिया गया है। अगले उदाहरण की बात करें। अगला उदाहरण है हमारा न्यून। नि प्लस ऊन। छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके यू में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए या से पहले आधा वर्ण ना दिया गया है। अगला उदाहरण है हमारा इत्यादि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। यहाँ छोटी ई और बड़ा आ मिलके या में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए या दिया गया है, उससे पहले आधा वर्ण ता दिया गया है। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपरियुक्त। सही संधि विच्छेद इसका ऊपरी प्लस उक्त भी होता है और ऊपरी प्लस युक्त भी। पेपर में इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा उसे आप सही टिक करके आएंगे। यहाँ पे छोटी ई और ऊ मिलके यू में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा नद्य ऐश्वर्य। सही संधि विच्छेद होगा इसका हमारा नदी प्लस ऐश्वर्य। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि नद्य ऐश्वर्य का सही संधि विच्छेद बताइए या नद्य ऐश्वर्य में कौन सी संधि होती है। तो यहाँ बड़ी ई और ए मिलके यह हो रहे हैं। अगला उदाहरण है हमारा संख्यागमन। इसका सही संधि विच्छेद पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि संख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका संधि विच्छेद सही होगा सखी प्लस आगमन। यहाँ बड़ी ई और बड़ा आ मिलके या में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए या से पहले आधा वर्ण दिया गया है। अगले उदाहरण की बात करें। अगला उदाहरण है हमारा संख्यैश्वर्य। संख्यैश्वर्य सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सखी प्लस ऐश्वर्य। यहाँ बड़ी ई और ए मिलके यह में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए
या से पहले आधा वर्ण दिया गया है। अब बात करते हैं बा वर्ण के उदाहरणों के बारे में। दोस्तों, यड़ संधि के बा वर्ण के उदाहरण परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मेरा मानना है इस बार की परीक्षा में आपको यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर मिलेगा। पहला उदाहरण है हमारा स्वागतम। सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सु प्लस आगतम। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके बा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है हमारा स्वच्छ। परीक्षा में बहुत बार इसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच्छ। यहाँ छोटा ऊ और छोटा आ मिलके वा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा अन्विति। इसके सही संधि विच्छेद की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस इति। यहाँ छोटा ऊ और छोटी ई मिलके वी में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण शब्द परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, हर बार इसका सही संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। दोस्तों, छोटा ऊ और ए मिलके वे में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए बा से पहले आधा वर्ण दिया गया है। अगला उदाहरण है हमारा अन्वय। सही संधि विच्छेद की बात करें तो अन्वय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अय। यहाँ छोटा ऊ और छोटा आ मिलके वा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण बध्वागमन। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा बधु प्लस आगमन। यहाँ बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलके वा में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए बा से पहले आधा वर्ण दिया गया है। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा मध्वालय। मध्वालय के सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा मधु प्लस आलय। यहाँ छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके बा में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए वा से पहले आधा वर्ण दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम है हमारा त्रा का नियम और त्रा के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। पहला उदाहरण है हमारा पित्राज्ञा। सही संधि विच्छेद की बात करें तो पितृ प्लस आज्ञा। यहाँ पर ऋर और बड़ा आ मिलके त्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा मात्राज्ञा। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा मात्र प्लस आज्ञा। ऋर और बड़ा आ मिलके त्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से बात करें तो दोनों ही शब्दों में बीच में त्रा दिया गया है। तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण है हमारा मातृक्षा। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद होगा हमारा मात्र प्लस इक्षा।
यहाँ पर ऋर और छोटी ई मिलके त्रि में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा पितृक्षा। सही संधि विच्छेद की बात करें, सही संधि विच्छेद होगा हमारा पितृ प्लस इक्षा। ऋर और छोटी ई मिलके त्रि में परिवर्तित हो रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी यड़ संधि। अब बात करते हैं अयादि संधि के बारे में, जहां पर या से पहले छोटा बड़ा हो तो वहां पर ए या ए हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि या दिया गया होगा, उससे पहले अगर छोटा है तो ए में और बड़ा दिया गया है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारा जहां पर बा हो और उससे पहले छोटा या बड़ा हो तो वहां पर ओ या बड़ा ओ हो जाता है। दोस्तों अगर बा से पहले छोटा आ दिया गया है तो छोटे ओ में और बड़ा आ दिया गया है तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में कि कैसे ही देखते ही पहचानेंगे कि यहाँ पर अयादि संधि है। तो ट्रिक है हमारी, 3 अक्षर दिए गए होंगे तथा शब्दों के बीच में या और बा का उच्चारण निकले तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि 3 अक्षर बीच में या और बा दिया गया होगा। अब बात करते हैं या के नियम के बारे में और उसके उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा नयन। सही संधि विच्छेद होगा हमारा ने प्लस अन। यहाँ ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए बीच में या दिया गया है। अगला उदाहरण है हमारा चयन। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा चे प्लस अन। ट्रिक की बात करें तो शब्दों के बीच में या दिया गया है। तीसरे उदाहरण की बात करें, तीसरा उदाहरण है हमारा चयन। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा से प्लस अन। ट्रिक के माध्यम से बात करें तो बीच में हमारा या दिया गया है। चौथे उदाहरण की बात करें तो चौथा उदाहरण है हमारा नायक। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा न प्लस अक। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण है हमारा गायक। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा ग प्लस अक। अगला उदाहरण है हमारा गायिका। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा ग प्लस इका। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है हमारा नायिका। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा न प्लस इका। तीनों ही उदाहरणों में बीच में या दिया गया है। अब बात करते हैं बा के उदाहरणों के बारे में। तो पहला उदाहरण है हमारा पवन। सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। ट्रिक की बात करें तो 3 अक्षर दिए गए हैं और बीच में वा दिया गया है। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है हमारा भवन। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा भो प्लस अन। ट्रिक की बात करें तो 3 अक्षर दिए गए हैं और बीच में वा दिया गया है।
अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा धावक। सही संधि विच्छेद की बात करें, सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा धौ प्लस अक। अगला उदाहरण है हमारा श्रावण। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा श्रो प्लस अन। अगला उदाहरण है हमारा भावुक। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा भाव प्लस उक। अगला उदाहरण है हमारा पवित्र। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा पौ प्लस इत्र। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा नाविक। सही संधि विच्छेद की बात करें तो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा नौ प्लस एक। दोस्तों सभी उदाहरणों में बीच में बा वर्ण दिया गया है, तो अयादि संधि में 3 अक्षर दिए गए होंगे, बीच में या और बा दिया गया होगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।